अनिल उस शाम पैसे लाता है और पैसे लाके वो उन पैसों को दरी के नीचे यानी जहाँ पर वो सोता है उसके नीचे अनिल अपने पैसे को छुपा देता है। और हरीसी को इस बात का पता होता है कि वो जो उसने पैसे हैं वो इस दरी के नीचे छुपा रखी है। तो क्या करता है, हरीसी यह सोचता है कि अगर मैं पैसे चुराऊंगा नहीं तो बाद में ये इसी तरह से इन पैसों को यानी सेलिब्रेट करके उड़ा देगा। हरीसी इस बात को सोचता है कि भाई अगर मैं पैसे नहीं चुराऊंगा तो ये उड़ा देगा और आखिरकार मुझे ये तनख्वाह भी तो नहीं देता है। तो क्या होता है कि रात को हरीसी खड़ा होता है और चुपके से जाके अनिल सिंह के जो मैट होती है चटाई के नीचे से यानी किसी भी तरह से वो उस पैसे को निकाल लेता है। निकालने के बाद में वो चुपके से कमरे से बाहर निकल जाता है, कमरे से बाहर चला जाता है। और चला जाने के बाद में जैसे ही वो रोड पर पहुंचता है, रोड पर जैसे ही हरीसी पहुंचता है वो यहाँ से भागता है, तेजी से भागता है और जाके फिर बीच रास्ते में रुककर ये पैसों को गिनता है कि कितने क्या क्या पैसे। तो 50-50 के यानी 50-50 के नोट थे और टोटल अमाउंट 600 रुपीज थी। पैसे 600 रुपये थे और जैसे 100 के होते हैं या 500 और 100 का 600 होता है, इसी तरह से 50-50 के नोट थे और रुपीज थी 600। अब यहाँ पर वो क्या होता है कि भाई ये हरी सिंह ये सोचता है कि वो दो सप्ताह के लिए एक जो अमीर तेल व्यापारी होता है यानी अरबी लोग जैसे तेल वगैरह बेच के अमीर होते हैं यानी उनके पास तो तेल की कमाई होती है। तो यानी किसी भी तरह से अगर हम देखें तो यानी अमीर व्यक्ति की तरह वो 2 सप्ताह के लिए 600 रुपये से वो रह सकता था। अनिल हरी सिंह ये बात सोचता है। अब हरी सिंह ने अनिल के यहाँ से पैसे चुरा लिए, 600 रुपये थे और वो अब कहाँ जाता है, स्टेशन की तरफ जाता है। हरी सिंह की प्लानिंग ये थी कि वो उस पैसे को चोरी करके वो 10:30 बजे ट्रेन जाती थी लखनऊ के लिए, वो उसमें चला जाएगा। हरी सिंह ने अब पैसे चुरा लिए और वो ट्रेन की तरफ रवाना हो जाता है यानी स्टेशन की तरफ रवाना हो जाता है। यहाँ वो स्टेशन की तरफ रवाना हो जाता है। जैसे वो स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पे पहुंचता है तो वो टिकट नहीं खरीदता है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन भी है, क्योंकि उसने अपने लाइफ टाइम में कभी भी जीवन भर में उसने कभी भी आज तक टिकट खरीदी नहीं थी। तो फिर ये अब जस्ट ये जो लखनऊ वाली ट्रेन है ये जस्ट चल रही होती है यानी जाने वाली होती, लेकिन इसने अभी तक स्पीड नहीं पकड़ी थी इस ट्रेन ने। तो हरी सिंह क्या करता है, स्टेशन पर पहुंचने के बाद में ये किसी भी डब्बे में आराम से जाके बैठ सकता था, लेकिन वो ट्रेन जा रही होती फिर भी वो किसी भी डब्बे में चढ़ता नहीं है भागने के लिए, यानी कि भाई पैसे तो मैंने चुरा लिए अब मैं यहाँ से चला जाऊं। अभी भी ट्रेन स्पीड नहीं पकड़ी थी और ये हरी सिंह किस वजह से पता नहीं वो हिचकिचा जाता है, हेजिटेट होता है। यानी अब वो हरी सिंह ये ट्रेन भी जा चुकी है और हरी सिंह उस प्लेटफॉर्म में अकेला व्यक्ति खड़ा था। यानी अब ये सुनसान प्लेटफॉर्म था और इस सुनसान प्लेटफॉर्म में हरी सिंह अकेला था। अब वो क्यों वहां से नहीं जा पाया, वो किस लिए वहां पर रुक गया, ये बात खुद हरी सिंह को भी पता नहीं कि भाई वो क्यों हिचकिचा गया, कारण क्या वो खुद वर्णन नहीं कर सक रहा उसका। और जो हमें ये कहानी बता रहा है वो हरी सिंह खुद है। अब वहां पर वो अकेला है हरी सिंह, अब ट्रेन भी जा चुकी है। अब वो रात पहले तो हरी सिंह के पास रुकता था यानी उसका घर था, अब वहां पर कोई भी नहीं है, तो अब वो रात बिताए तो भी कहाँ बिताए, अब हरी सिंह अकेला रह गया। और वो स्टेशन के पास में बने किसी भी होटल में रहकर यानी वो वहां के लोगों को उत्सुक नहीं करना चाहता था कि आखिर ये कौन है, कहाँ से आया है और आखिरकार इसके पास पैसे कहाँ से आ गए। तो अब वहां पर जिसे वो जानता था वो केवल एक ही व्यक्ति था और वो व्यक्ति था अनिल सिंह, जो कि घर में आराम से सोया हुआ था। तो अब हरी सिंह क्या करता है, स्टेशन से निकल जाता है। स्टेशन से निकलने के बाद में वो एक मैदान में अकेले अपने आप को
अकेला पाता है। वहाँ पर एक बेंच होती है, उस बेंच में हरि सिंह बैठ जाता है और फिर वो सोचने लगता है। बाजार से होते हुए जाता है और ये बेंच में बैठ के ये सोचने लगता है। अब ये सोचते सोचते वो इस बात को भूल गया कि चोरी के एक्साइटमेंट में कि भाई अब मैं किसके लिए भोजन बनाऊंगा, किसके लिए डेली सप्लाई लाऊंगा। और आखिरकार उसे याद आता है एक होल सेंटेंस के बारे में कि भाई अब मैं पूरा सेंटेंस भी नहीं सीख सकता, पढ़ना लिखना है नहीं, मैं अब एजुकेटेड भी नहीं हो सकता, तो मतलब चोरी के एक्साइटमेंट में उसने पढ़ना लिखने के तक को भूल गया वो हरि सिंह, लालच के कारण। तो फिर उसे ये बात जैसे दिमाग में आई तो उसने ये सोचा कि अगर मैं शिक्षित हो जाऊंगा तो मेरी कमाई का तो कोई अंदाजा ही नहीं होगा। तो फिर यहाँ पर हरि सिंह फैसला करता है अनिल के पास वापस जाने के लिए। और जैसे वो बेंच में बैठा होता है, ये नवंबर का महीना था और नवंबर के महीने में आपको पता है कितनी ठंड होती है। नवंबर के महीने में ठंडी हवा थी और धीरे धीरे वहां पर बारिश होने लगती है, ड्रिजल को बोलते हैं, बूंदाबांदी। और एक तो ठंड का समय, ऊपर से बूंदाबांदी, और उसके बाद में क्या होता है, तेजी से बारिश होने लगती है। तो इस ठंड में, और उसने जो पैसे थे वो अपने कमर पे बांध रखे थे, हरि सिंह ने उन पैसों को कमर पर बांध रखा था। तो वो क्या करता है, हरि सिंह वहां से जाता है, अब भीगते हुए वो अब वापस अनिल सिंह के पास आ जाता है घर पर। अनिल सिंह के घर पर वो पहुंच जाता है जहां पर अनिल सिंह सोया हुआ था। तो वो चुपके से इस घर में जाता है, भीगा हुआ चुपके से इस घर में जाता है, और यानी किसी भी तरह से वो उस पैसे को वापस उस चटाई के नीचे छुपा देता है। हालांकि वो हरि सिंह की जो सांसें हैं उसने उस तरफ ही करवट ले रखी थी, उसके सांसों को वो आराम से अपने हाथों में महसूस कर सकता था। तो वो उन पैसों को उसी जगह पे छोड़ देता है और खुद सोने के लिए चला जाता है हरि सिंह। अब रात को हरि सिंह सोया हुआ होता है। अब जैसे ही सुबह वो उठता है, उसकी नींद लेट खुलती है थोड़ी सुबह, तो लेट खुलती है तो वो ये देखता है कि अनिल ने पहले ही चाय बना रखी थी और वो चाय हरि सिंह को दे रहा था। अनिल हरि सिंह को चाय का एक कप पकड़ा रहा था कि भाई चाय ले लो, और साथ ही साथ इस चाय के साथ साथ है उसके हाथ में 50 रुपए का एक नोट भी था। और जैसे हरि सिंह ने उस नोट को हाथ में लिया, वो नोट गीले थे, हरि सिंह को तो पता था अच्छे से कि भाई ये चीज तो मैंने चुराई थी, रात को भीग गए थे। तो अनिल को भी, यानी वो नोट गीले थे, हरि सिंह को पता था कि भाई ये मैंने चुराया है। तो उस नोट को वो आराम से गीले नोट को महसूस कर पा रहा था। तो वो उस नोट को ले लेता है और अनिल कहता है कि अब मैं तुम्हें रोजाना पैसे भी चुकाया करूंगा, यानी मंथली पैसे भी दे दूंगा। हालांकि अनिल को इस बात का पता चल गया था कि भाई हरि सिंह ने पैसे चुराए थे, लेकिन हरि सिंह कहता है कि ना तो उसकी आंखों ने और ना उसके होठों ने कुछ बताया। यहाँ पर हमें इस कहानी बस इतनी है। इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि कैसे एक अच्छे व्यक्ति के गुण से जो एक चोर है हरि सिंह जैसा जो चोर है वो भी बदल जाता है। यानी इस कहानी में हमें ये बताया गया है कि अच्छे गुण के साथ, मतलब अगर अवगुण हो तो भी अगर उसके साथ अच्छे गुण वाले व्यक्ति यानी अच्छे संगति वाला व्यक्ति रहता है तो वो भी परिवर्तित हो सकता है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अच्छे से समझ में भी आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो आप तो बिल्कुल बता सकते कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।